आश्रयदाता, इस संस्थान के भी उपाध्यक्ष, मैं तो अध्यक्ष ही कहता हूँ भाई साहब, कार्याध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, लेकिन मुख्य अध्यक्ष माननीय रघुनंदन शर्मा जी, किसी संस्थान का अध्यक्ष, मैं सुन नहीं रहा हूं ना। ये जवाबदारी इतनी कठिन है कि इस शब्द का सुनने में थोड़े से कान बंद कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक कार्याध्यक्ष के नाते से हमारी रोजमर्रा की गतिविधि के आधार पर किसी भी संस्थान की आत्मा शरीर के तरह है। ये बने हुआ स्ट्रक्चर तो निर्जीव है जब तक यहाँ गतिविधि संपन्न नहीं हो, और ये धड़कती आत्मा आपके पुरुषार्थ से इन कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाती है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत है। तो संस्थान जीवंत होकर के भोपाल जैसी एक अलग प्रकार की रियासत के काल से, जहाँ लोग अपने त्योहार मनाने में डरते हैं, वहाँ हमारी रोज जयंतियां मनती, आनंद होता है। इससे बढ़िया क्या सौभाग्य की बात हो सकती। और संयोग भी ऐसा है कि ये तो लोकतंत्र है, भगवान की दया है, कई जन्मों के पुण्य है कि अभी हमारी लगातार सरकार चल रही है, लेकिन उस समय भी मुख्यमंत्री की नाक के नीचे जय जय श्री राम हो रहा है। इससे ज्यादा आनंद क्या हो, उनके आवाज के साथ नीचे रहकर। ये कितना सुखद संयोग है। पूरा मंच हमारे माननीय शिवशेखर शुक्ला जी, PS कल्चर, इस अवसर पर सामने विराजमान माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, यतीन्द्र जी, माननीय जिलाध्यक्ष सभापति किशन सूर्यवंशी जी, सभी वरिष्ठ जन, माताओं बहनों, मैं भगवान राम की लीलाओं के साथ तुलसीदास जी को देख करके जो आपने बात कही, इसका तालमेल मिलाने का प्रयास कर रहा है। और भगवान राम के जीवन में भी जो टर्निंग पॉइंट है, महाराज जी कभी आपसे सुनेंगे, मैं तो वैसे ही प्रश्न करता हूँ, एक घटना कभी कभी हमारे मन में वो प्रश्न कौंधता है कि कोई कारण से, ये तो आज जो पुरस्कार है उससे जोड़ करके देखें कि भगवान राम और लखन तो अपने महल में है, अगर विश्वामित्र नहीं लेने आते उनको तो क्या होता है। वो जो घटना है केवल हमको एहसास कराती, सारी रामायण की जो भी अपन माने, मैं संज्ञा तो क्या दूंगा, छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन अगर विश्वामित्र जी की दृष्टि और विश्वामित्र जी के उस पूरे घटनाक्रम को हम ध्यान देंगे, वो सब कुछ दिख जाएगा। अब आप बताइए, किसी वन के अंदर कोई आतंकवादियों की घटना हो रही है, ऐसे में राजा जी से निवेदन नहीं कर रहा विश्वामित्र, उनके नन्हे नन्हे बालक को लेके जा रहे, और वो उनके अंदर क्या देख रहे हैं, भविष्य के जो विराट स्वरूप रखने वाले भगवान राम बनते हैं, वो राम को कहाँ देख लेते हैं, वो उस हीरे को कहाँ से उनकी निगाह में आता है, कैसे कहाँ से निगाह आई उनकी, इस पे कोई अभी कदा चर्चा नहीं हुई। वास्तव में वो जो उनका टर्निंग पॉइंट है, कहाँ उनने लखनलाल और भगवान राम को देख लिया। अब कभी हम मन में सोचे कि कभी उनके मन में भी कोई बात ये होगी, तो उस घटनाक्रम से देख करके आनंद के साथ देखो कि उन्होंने सेना नहीं मांगी, महाराज दशरथ ने सब तरह से उनको चलाने का प्रयास किया, मैं चलूं, मेरे सेना ले चलो, मेरे बच्चों को कहाँ ले जा रहे हो, जितना हो सकता बचाव का प्रयास किया। लेकिन उनको क्या चाहिए था, आतंकवादी के बजाय राम राज्य चाहिए था उनको। ये विश्वामित्र की निगाह में उससे आया। तो उसी बात कि कभी किसी के बच्चे को मान के ले जाओ, महाराजों की शक्ति क्या होती है, ये उस दिन ध्यान में आता है। राजा से उनके सुकुमारों को ले जा रहे हैं, राजकुमारों को ले जा रहे हैं, और वो राजकुमार भी किस तरह के हैं, जिनके लिए हम अलग अलग प्रकार से कितना उनका अलग प्रकार का वर्णन करते हैं। मैं पढ़ूंगा महाराज, मैं तो बालक हूं, मैंने पहले ही बोला, आप तो उसीलिए तो मैंने कहा कि हमारी उस विश्वामित्र की परंपरा का जो सम्मान आपको देने के लिए बुलाया, हमारे लिए ये तो सौभाग्य है
हमारा पुरस्कार देना सार्थक हो गया। हमारे उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर आपके माध्यम से जो मिल रहे हैं, मैंने क्या बोला, मैं तो पहले ही प्रणाम कर रहा हूँ ना। ये जो राष्ट्र चिंतन से तो हमारा सनातन चल रहा है। ये चिंतन से हमारी जो बातें हैं उसी से निकलती है कि कहाँ उनने भगवान राम और लखन में वो सब भी देखा जो सेना में नहीं दिख रहा, महाराज दशरथ के बोलने से खत्म नहीं हो रहा। और उससे बढ़कर के मैं वो महाराज उनका संकल्प देखना चाहता हूँ। महाराज ने तो ये निवेदन, भगवान राम को जब ले गए, कभी इस पे भी लिखना महाराज कि ले तो गए थे वो मारिक सुबाहु को मारने के लिए, झंझट तो उनसे ही थी, उसके आगे तो नहीं थी। अब मारने के बाद क्या होना था, वचनबद्धता थी कि जंगल का अंत, ये जंगल के आतंक को खत्म करना है और आपके बच्चे आपको देना। लेकिन अब फिर वो बड़ी बात देखो, आप राजा से वचनबद्धता के बाद भी उनका और हिम्मत कैसी कि चलो वहां एक राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा है, सीता स्वयंवर हो रहा है, तो आपके बच्चे को मैं कहीं तीसरी जगह और कहीं ले जाऊं, आज के युग से ये भी तो बड़ा संकट है। और वो बच्चे भी किसके, महाराज दशरथ के। अब विश्वामित्र ने कितनी बड़ी रिस्क ली होगी महाराज, समझ छोटी मोटी बात तो नहीं है। तो एक लक्षण देखे ही सही उनका, वो घटना याद करो। ये तो भगवान की और उनकी विश्वामित्र का आत्मविश्वास और उनका अपना उस समय की व्यवस्थाओं पे उनका त्रिकालदर्शी स्वरूप जो भी अच्छा अपन बोले कि उनने उस बात को पकड़ा के हाँ, ये जो मन में चिंतन किया था कि भविष्य में यहाँ के शासक एक छोटा सा टास्क दिया, छोटा एक बड़ा उनके लिए एक पड़ाव दिया, इस पड़ाव से और बड़े पड़ाव पे ले जाओ। लेकिन कहीं रामायण में या कहीं हमने सुनने में नहीं आया कि वापस महाराज दशरथ से आज्ञा लेने आया कि मैं इनको उधर ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं। ये तो कहीं एक है इसमें। अब वो उससे इतना बड़ा पराक्रम हुआ कि माता सीता मिल गई, स्वयंवर में सबको परास्त कर दिया, उनकी घात साथ कहां से कहां पहुंच गई, के रूप में स्थापित हो गए। लेकिन आप ये कभी गौर से देखो तो तुलसीदास जी ने उसका उल्लेख किया। अब हम तो लाइन ऑर्डर वाले लोग हैं, सरकार के साथ संकट भी तो होता है। वो लाइन ऑर्डर का प्रश्न खड़ा हो गया, धनुष तोड़ने से परशुराम जी को नाराज हो गया, तो ये जो संकट खड़ा कर लिया आगे मुझे बात तो बराबर हो गया, वो तो परशुराम जी शांत हो गए, नहीं तो हो गया काम खत्म, नया संकट आ गया। तो किसी के बच्चे को कहां से कहां ले जा करके और उसके दृष्टि से, लेकिन ये भी विश्वास था कि परशुराम जी उनका धनुष तो ये तो विश्वामित्र जी को मालूम ही, और वो कितना कठिन घटनाक्रम था। लेकिन उस घटनाक्रम के बाद भी आज हमें इस बात का आनंद है जो आपने बात कही महाराज जी, जो महाराज जी मानस के माध्यम से बोल गए, ये उसी से जुड़ा हुआ सिलसिला चल रहा है कि कहाँ राम राज्य और कहाँ की घटना थी। महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से वो महाराज तुलसीदास जी में आई, और तुलसीदास जी के माध्यम से वो हमारे संस्थान में आई। ये हमारी गुरु परंपरा, ये आपकी वो मानस की परंपरा, कि इस परंपरा से जिस प्रकार से लोक कल्याणकारी एक एक बातों में राम राज्य हम जब देखना चाहते हैं, तो राम राज्य को लाने के लिए अपनी भाषा में तुलसीदास जी ने जो घर घर रामायण पहुंचाने का प्रयास किया है, मैं तुलसीदास जी को भी नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आज के इस घटनाक्रम के कारण तो उन्होंने घर घर में राम बनाने का संकल्प किया, घर घर के आसपास हनुमान जी को याद करने का मौका दिया। और हनुमान जी को आप कहीं भी किसी को कुछ आए नहीं आए, आपने सही कहा कि तुलसीदास जी का वो हनुमान चालीसा अपने आप शक्ति संपन्न बना देता, वो अपने आप में ऐसा लगता है कि अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल सब मिल जाती है, जिसको जो चाहिए सब मिलता, कुछ नहीं बचता। और उससे आगे बढ़कर के अभी आपने राम की बात कही, अब मैं तो ये सोच ही रहा था महाराज जी कि आपको किस रूप में देखें। आप भगवान राम के उस 500 साढ़े 500 साल के संघर्ष के बाद उस एक अद्वितीय घटना के उस ट्रस्ट के न्यासी भी बने,
लेकिन उस न्यास के कोषाध्यक्ष बने। अब मैं कोष किसके पास देख रहा हूं, भगवान राम का कोष देख रहा हूं कि न्यास का कोष देख रहा हूं। ये कितने सौभाग्य की बात, इतनी उज्जवल परंपरा है। क्या क्या देता भगवान, जब देता तो दाता क्या कम होता है। जिसको राम मिल जाए वो कौन से कोष की बात करता है। तो जिसके कोषाध्यक्ष इतने बड़े न्यास के बन गए। और हमने ये भी देखा ये 2025 तो गजब करने वाला है, ये अपने जीवन को धन्य कर देगा। इस 25 में 24 के बाद से एक साल के अंदर मंदिर बनने के बाद क्या होता है, ये भी उदाहरण बनता है महाराज कि राम मंदिर बन के खड़ा होता है। राम मंदिर में आकर के ये लगभग 70 साल का एक अपना एक अलग प्रकार का घटनाक्रम है कि आजादी के तुरंत बाद हमारे लोगों को तो समझ में आ गई कि मोहम्मद गजनबी ने अगर सोमनाथ का मंदिर तोड़ा तो आजादी का मतलब फिर हमारे देवस्थान वापस आकाश से बात करके दिखाई देना चाहिए, वो वापस धूमधाम से पुनर्स्थापित होना चाहिए। वो दृश्य देखा था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आया। तो हमारे राम भक्त नरेंद्र मोदी जी को ध्यान में आया कि भूमि पूजन में भी जाना चाहिए, लोकार्पण में भी जाना चाहिए। और ये उनकी तपोनिष्ठ, उनकी दृष्टि का और अच्छा उदाहरण है जो हमारे लिए कि हमारे जैसे राजनेताओं को, हम तो कार्यकर्ता ये वो राजनेता तो है नहीं, लेकिन ये अपनी इस भावना से चलने वाले केवल मंदिर का लोकार्पण भूमि पूजन पे वो मौजूद नहीं थे। हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है इसी पहलगांव के अंदर जब बहनों के सिंदूर पे हाथ लगाया तो दुश्मन को घर में घुस के मार के दिखाया। ये राम मंदिर की सार्थकता सिद्ध है। ये है हमारे अपने आज के दृष्टि से सच्चे अर्थों में तुलसीदास जी की या हमारे इस पुरस्कार समारोह की या हमारे बीच में ऐसे अवसरों को दिलाने की दृष्टि। और यही परमात्मा ने कहा कि ऐसी दृष्टि में हमको सृष्टि देखना है। इसीलिए आपने ये बात सही अच्छा उदाहरण दिया कि 80 साल तक जहां इस्लाम रह गया तो वहां वो अपना दोबारा किसी को पनपने नहीं देते। मुझे इस बात का आनंद है कि आज तो हमारी दो ही चुनौतियां, आपने एक दिन का उल्लेख किया, वो 80 नहीं 800 साल हमारे यहाँ रह गए और उनके भाई 200 साल रह गए, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये हमारी अपनी विशेषता है, भारत की विशेषता है। कुछ बात है कि हटती मिटती नहीं हमारी, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। हमने इनको भी देखा, उनको भी देखा और हमने आपको देखा तो सबको देख लिया, अब और कुछ नहीं बचने वाला। ये आनंद यही बरस रहा है, इसका एहसास हमको हो रहा है। इसलिए सरकार के नाते से मैं आज के इस गौरवशाली क्षण में अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सरकार के माध्यम से जो हमसे बन पड़ा, सरकार के बनने के साथ ही कई सारे निर्णय महाराज जी हमने किए हैं। ये इसी प्रकार के निर्णय, जब मैं शिक्षा मंत्री था मुझे गर्व है इस बात का, फिर